नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आने वाले मंथ मार्च की कैसा रहेगा आपके कन्या लग्न वाले यानी वर्गो एसेंडेंट जातकों के लिए। लग्न के लॉर्ड बुध महाराज, काम धंधे के मालिक बुध महाराज, ठीक है। ठीक सामने देखते हैं, देखिए बुध की राशि के ठीक सामने क्या है, बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति ज्ञान के देवता है, देवताओं के गुरु हैं, और बुध परम ज्ञान का देवता है। तो इनका जो है, भले ही ये बुध और बृहस्पति आमने सामने हो या ना हो, इनका कॉन्फ्लिक्ट आता है, याद रखिएगा। तो 7th हाउस में हलचल से बचने के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि बृहस्पति और बुध दोनों को देखने वाली संख्या यानी 24 पार कर जाएं, तब इश्क मोहब्बत को शादी में कन्वर्ट करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। 24-26 के बाद आप शादी करते हैं, लव मैरिज तो चल जाती है, अदरवाइज हलचलें आती है, याद रखिएगा। सामान्य स्थितियों में ऐसा होता है। चेंजेस क्या है, यहां लिखा है मैंने, बृहस्पति और बुध मार्गी होंगे। बुध मार्गी होंगे 21 मार्च को, ठीक है, चलेगा। ये तो एंड ऑफ मंथ है, तो इसके बात करने का मतलब नहीं है। बृहस्पति मार्गी होंगे 12 मार्च को, ठीक बात है। 7th हाउस का लॉर्ड 12 मार्च को मार्गी होगा। शुक्र उच्च के हो जाएंगे। शुक्र का जिक्र करने का इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं, शुक्र उच्च का कहा हुआ, हाँ ठीक बात है भाई। देखिए मीन का शुक्र आपका उच्च का हो गया साहब। अब शुक्र उच्च का होगा। शुक्र आपके 7th हाउस का लॉर्ड कौन होता है, बृहस्पति होता है। आपके स्पाउस वाले खाने का मालिक बृहस्पति है, देवगुरु बृहस्पति। और शुक्र महाराज क्या दिखाते हैं, वैवाहिक जीवन। और शुक्र आएगा आपके 7th हाउस में उच्च का होके, तो वैवाहिक विवाह के योग भी बनाएगा, वैवाहिक जीवन में हलचल भी लाएगा। तो देखते हैं इसको। यहाँ पे मैंने बताया लग्न में 6 है, तो कन्या लग्न है। लग्न के लॉर्ड बुध को साधते हैं, तो जीवन में 90% चीजें, चाहे मिथुन लग्न के जातक को चाहे कन्या के, दोनों के मालिक बुध बनते हैं, सध जाती हैं। क्योंकि बुध सबसे बड़ा बिगेस्ट लाइजनर बोलता हूं इसे मैं, बुध को, जातक को नहीं। तो यहां पे अब क्या है, बड़े बड़े ग्रहों की बात करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, फिर समझा देता हूं, बृहस्पति, शनि है और राहु है। अब इनकी पूंछ भी आ जाती है, केतु। राहु घूमेगा तो पूंछ घूमेगी। यानी बृहस्पति, शनि, राहु, केतु किसी भाव पे, किसी खाने पे रहते हैं तो लंबे समय रहते हैं। इसके बाद भी इनका प्रिडिक्शन हर मंथ बदल जाता है, जस्ट बिकॉज चेंजिंग ऑफ रोटेशन ऑफ नक्षत्र एज वेल एज, साथ ही साथ नक्षत्र बदलते हैं, और जहां पे इनकी दृष्टि है वहां अन्य ग्रहों की, छोटे ग्रहों की युति बदल जाती है। तो खैर हम बात कर रहे हैं आपके बृहस्पति महाराज से स्टार्ट करते हैं। बृहस्पति आपका लंबे समय तक रहने वाला ग्रह है। मालिक कहां का बनता है, आपके 4th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड है। आपके 4th और 7th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति बैठा है आपके काम धंधे वाले खाने में, बुध की राशि पे। पहली बात तो यह है, इसको समझ लें, आपके स्पाउस के जॉब का योग बनाता है। बृहस्पति के चलते गवर्नमेंट जॉब लगने का बहुत बेहतरीन मौका होता है। माता की साइड से सुख दे जाता है बृहस्पति। यहां जो है 4 पहियों का वाहन, 4 पहियों का, 2 पहियों का नहीं, खरीदने का भी योग बनाता है। बृहस्पति भवन निर्माण को दिखाता है यहां पे, इस समय नक्षत्रों के रोटेशन से ये मकान बनना, इन तरह की चीजों को दिखाता है। मन का सुख बृहस्पति आपको दे जाएगा आने वाले मंथ मार्च में। 7th हाउस से विवाह का मजबूत योग बनाएगा आपके लिए। बृहस्पति की दृष्टि कहां है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है 2nd हाउस में, शुक्र की राशि को। अच्छा, एक चीज अच्छाई और है कि कन्या लग्न और मिथुन लग्न में, हम बात कर रहे हैं कन्या लग्न की, कन्या लग्न में डबल मार्केट सिर्फ एक ही ग्रह होता है, वो है मंगल। क्योंकि 3rd हाउस का लॉर्ड है, अष्टम का लॉर्ड है। 3rd में 8, अष्टम में 1, वृश्चिक और मेष का मालिक मंगल डबल मार्केश होता है, तो मंगल को साधना पड़ता है, आपने इसको ध्यान रखिएगा। अब बृहस्पति महाराज की दृष्टि है आपके 2nd हाउस में, शुक्र की राशि को देखता है। 2nd हाउस लाइनेज का है, पीढ़ी का है। तो पहली बात तो यह है, आपको काम धंधे के लिए, यदि आपका कोई एंसेस्ट्रल बिजनेस है तो उसमें डालने का, उसमें जोड़ने का योग बनाता है, उसमें लाभ भी दिखाता है। अब देख रहा है 2nd हाउस में शुक्र की राशि को, लाइनेज में हलचल लाता है, पीढ़ी में किसी के जाने का योग बनाता है। लेकिन हमेशा नहीं। जब बृहस्पति में शुक्र के साथ डबल मार्केश मंगल, साथ में सूर्य या चंद्रमा हो जो आपके मार्केश बनते हैं, तो ऐसा योग बनता है। तो बृहस्पति महाराज ने धन को लेके, मैं बताऊं आपको, काम धंधे के लेके, धन को लेके आपके धन सेव करने का भी योग बनाता है। और यदि बृहस्पति में शुक्र आता है तो धन के, सेविंग हुए धन को खर्च होने का भी योग बनाता है। देख रहा है 4th हाउस में, मन का सुकून दे जाएगा। काम धंधे से आपको, लाइनेज से भी आपको जो है मन का सुकून मिलेगा, क्योंकि आपके जो है 4th हाउस का लॉर्ड स्वयं बृहस्पति है। बृहस्पति जब अपनी राशि को देखता है तो लाभ अवश्य दे जाता है। 7, 8, 9 कहां देख रहे हैं देवगुरु, आपके 6th हाउस में। इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियों से बचिएगा। यानी कि आपको इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, इंटरनल फैटिक से बचना होता है। बृहस्पति हेल्थ इशू लाता है यहां पे। अब यहां पे आपने का पंसा 5 ग्रह बैठे हैं। शुक्र तो चले जाएंगे 2 मार्च को, तो इनका जिक्र करना बेकार है बृहस्पति के साथ युति में। सूर्य 15 मार्च को जाएगा, ठीक है। अब बृहस्पति में यदि आपकी राहु की शेड चलती है
तो काम धंधे में एनिमिटी आपके का योग बनाएगा। बृहस्पति में राहु या बृहस्पति में मंगल है, इवन बृहस्पति में जो है बुध भी है, तो महादशा अंतरदशा में, तो काम धंधे में आप पे आक्षेप का योग बनाएगा, लिटिगेशन का योग बनाएगा, हेल्थ इश्यू का ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ कोई इंक्वायरी इत्यादि होने का योग बनाएगा। एनिमी पक्ष को प्रबल करेगा आपके जो है काम धंधे वाले खाने में इस समय नक्षत्रों के हिसाब से। बृहस्पति में मंगल है तो निश्चित रूप से बृहस्पति में मंगल की शेड पड़ने पे आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, हेल्थ इश्यू आ सकते हैं। बृहस्पति में राहु है, नीच काम से काम धंधे में धन का योग दे जाएगा। बृहस्पति में बुध है, झटके वाले काम से, यहां इंप्लीमेंट वाले खाने का मालिक है भी बुध, झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से धन के लाभ का योग बनाएंगे। शनि महाराज बैठे हैं आपके 7th हाउस में। शनि मालिक किसका होता है? 10 और 11 का। आपने कहा पंसाब मकर और कुंभ का मालिक है शनि, ठीक बात है। 7th हाउस में बैठा है, शनि की दशा है। मान लीजिए बहुत मजबूत योग है संतान होने का। किसको देख रहा है? लग्न में बुध की राशि को, आपको संतान होने का और साथ ही साथ आपके विवाह होने का बहुत बेहतरीन योग देने वाले हैं ये शनि महाराज आने वाले मंथ में। शनि की दृष्टि 1st, 2nd, 3rd भाग्य वाले खाने को देख रहा है। भाग्य से आपको जीवन साथी भी दे जाएगा, संतान भी दे जाएगा। आपके जीवन साथी का, आपकी संतानों का भाग्योदय भी करेगा। लेकिन यदि शनि में मंगल है तो हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखना है। छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे हैं उन्हें वाहन इत्यादि मत दें। यदि आपका शनि में मंगल या मंगल में शनि चल रहा है, साथ में सूर्य चंद्रमा है, तो खास ध्यान रखना है। महादशा अंतर प्रत्यंतर और सूक्ष्म में चोट चपाट का योग बनता है, गर्भस्थ शिशु को भी चोट का योग बनता है। तो शनि महाराज खैर भाग्य से मैंने बताया शादी और संतान दोनों का योग बनाते हैं। आपके संतान और स्पाउस दोनों का भाग्योदय करते हैं। देख रहा है लग्न में तो आपके लिए ये चीज करता है, ये आपके लिए विवाह का भी योग बनाता है, पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं, अपर हैंड हो जाता है, चीजें आपके कंट्रोल में आती हैं। 7, 8, 9, 10 से देख रहा है 4th हाउस में बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति की राशि में बैठ के बृहस्पति की राशि को देख रहा है, मीन में बैठ के। आपने कहा साहब ये धनु को देख रहा है तो यहां मन का सुकून दे जाता है आपको भाग्य से, यानी शनि महाराज ने आपको भाग्य से लाभ दे जाना है। हेल्थ इश्यू कब लाएगा? जब शनि में मंगल की शेड है, उसका ध्यान रखना है आपने। यहां पे शनि में बुध या आते हैं, शनि में मंगल आते हैं तो जातक को लिटिगेशन से भी गुजरना पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो शनि की ये पोजीशन है। राहु देव बैठे हैं आपके 6th हाउस में, ठीक है। लग्न के लॉर्ड का अच्छा मित्र है, राहु की पोजीशन थोड़ी भी बेहतर हो तो आप गोमेद पहन सकते हैं। लग्न कुंडली की बात कर रहा हूं। केतु महाराज बैठे हैं आपके 12th हाउस में, चीजों का एक्सपेंडिचर करवाता है। यानी राहु में सूर्य चल रहे हैं या केतु में सूर्य चल रहे हैं तो याद रखिएगा चीजों का एक्सपेंडिचर करेगा। राहु में सूर्य के साथ मंगल है, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाएगा, चीजों का व्यय कर देगा, खर्च कर देगा, नैतिकता का खर्च करेगा। यानी लंगोट का पक्का रहना पड़ेगा यदि आपका सूर्य में राहु या राहु में सूर्य या सूर्य में केतु चल रहे हैं, इसका ध्यान रखना है। तो खैर राहु देव के चलते बैठा 6th हाउस में, शनि के साथ आता है संतान का योग, धन संपत्ति का योग, विदेश से लाभ का योग, धन प्राप्त का योग, चाहे राहु की दशा हो चाहे बुध की, ये दोनों आपके विदेश या बाहर जाने का, घर से दूर, समुद्र के पास के शहर भ्रमण इत्यादि का योग बनाएंगे आपके आने वाले मंथ मार्च में। राहु देव के चलते शत्रुओं का दमन, अगर शत्रु हैं तो उनका दमन होगा। आपके सिंपल थॉट से भी बुध को पूछते हैं, ओम बम बुधाय नमः, शत्रुओं का स्वतः समूल नाश हो जाता है। राहु देव धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। केतु महाराज की शेड है तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे। केतु की शेड चल रही है आपकी सूर्य के साथ, तो याद रखिएगा महादशा अंतरदशा में एक्सपेंसेस आपने बचा के चलने हैं। जेब में किसी को पैसा देने के लिए हाथ डालना अवॉइड करना है केतु महाराज के चलते, इसको ध्यान रखिएगा। केतु महाराज यहाँ पे आपको फ्लक्चुएटिंग डिजीज दिखाएगा। राहु में मंगल या केतु में मंगल है तो चोट चपाट का भी योग बनाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप लग्न के लॉर्ड बुध महाराज हैं, ठीक है। आपने कहा पंसाब 3 और 6 का मालिक बुध, तो योग कारक ग्रह हो गया। बिल्कुल ठीक बात है साहब, योग कारक ग्रह हो गया। पन्ना, बुध की पोजीशन थोड़ी भी आपकी कुंडली में कन्या लग्न वालों बेहतर है, तुरंत पन्ना पहनना होता है, फिर जीवन पर्यंत पहने रखे उसे। योग दे जाता है, मन का सुकून, शरीर को मजबूत करता है, काम धंधे को, पिता की साइड से लाभ को मजबूत करता है, ऐसे चांसेस बनाते हैं। बुध महाराज बैठे हैं स्वयं आपके 6th हाउस में। अब शनि की राशि में है, शनि उसका अभिन्न मित्र, संतान का योग बनाएगा। बुध की दशा चल रही है आपके स्वयं के या आपकी संतानों के, शनि के साथ है तो विदेश का योग बनाएगा। विदेश की भूमि पे बहुत मजबूत योग दे जाएगा। खासकर सूर्य में बुध है तो आपको, यानी महादशा अंतरदशा में सूर्य में बुध है, थोड़ा भी प्रयास करेंगे विदेश चले जाएंगे। विदेश की भूमि पे है, परमानेंट रेजिडेंसी का मैटर फंसा हुआ है, वो भी सॉर्ट आउट कर देगा यदि सूर्य में बुध का कॉम्बिनेशन है। और यदि वीजा नहीं हो पा रहा है, इश्यूज आ रहे हैं, तो वो भी सूर्य बुध की महादशा अंतरदशा होने पे
आपके सॉर्ट आउट कर देगा। बुध महाराज शत्रु बनाएगा, बुध के साथ मंगल है लिटिगेशन के योग बनाएगा। याद रखिएगा बुध के साथ मंगल या राहु है तो चोट चपाट का भी योग बनाएंगे। फिलहाल बुध ने आपको बाहर की धरती से, समुद्र के पास के शहर से निश्चित रूप से लाभ दे जाना है। कार्य क्षेत्र में विदेश भेजने का योग बनाएगा, कार्य क्षेत्र में एनिमिटी लाएगा, लेकिन उसके बाद भी आपको लग्न का लॉर्ड है, मन का सुख दे जाएगा। पन्ना पहना है तो बेहतरीन रिजल्ट दे जाएगा बुध यहाँ पे आपको। आते हैं आपके सेकंड हाउस में, आपने कहा साहब यहाँ 7 लिखा है। अब 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है, विश्व और तुला का। शुक्र महाराज शुक्राचार्य तो बैठे हैं आपके 6th हाउस में। कब तक बैठा है? 2 मार्च तक बैठा है। 2 मार्च तक भाग्य से जलने वाला कोई अपोजिट सेक्स या आपको चूसने वाला कोई अपोजिट सेक्स मिलेगा, इससे बचिएगा। उसके बाद सेकंड हाउस का मालिक बैठा है आपके 6th हाउस में। पैतृक संपत्ति को लेकर यदि कोई आर्गुमेंट की ऐसी नौबत आ रही है यदि, तो उसमें लिटिगेशन इत्यादि का योग बन सकता है। हालांकि शुक्र शिफ्ट हो जाएंगे 2 मार्च को। शुक्र 6th हाउस में आएगा, अपोजिट सेक्स से घात का योग बनाएगा। शुक्र शिफ्ट हो गया 2 मार्च को। अप टू द एंड ऑफ मार्च 27 मार्च तक रहेगा आपके 7th हाउस में। उच्च का होके ग्रह उच्च या नीच का हो गया, जहां का मालिक है वहां हलचल लाएगा। स्पाउस के भाई बहनों में हलचल लाएगा, आपके पीढ़ी में हलचल लाएगा, ऊंच नीच लाएगा। कब लाएगा? जब साथ में मंगल डबल मार्केश है और सूर्य और चंद्रमा मार्केश चल रहे हैं, अदरवाइज कोई हेल्थ इशू की नौबत नहीं आएगी। शुक्र महाराज बैठ के बृहस्पति की राशि पे, मीन का शुक्र उच्च का है, आपके विवाह का योग बनाएगा, आपके भावी जीवन साथी से इश्क मोहब्बत का योग बनाएगा। शुक्र आएगा बृहस्पति की राशि में, नैतिक रूप से पथभ्रमित करेगा। विवाह से पहले संबंधों से थोड़ा परहेज रखें, अदरवाइज वहां पे जो है कालांतर में शादी होने के योग मिनिमाइज हो जाएंगे, ऐसे चांसेस बनाएगा। वर्तमान में शुक्र देख रहा है लग्न में नीच की राशि को, मन को सेक्सुअली पथभ्रमित करेगा। तो यदि आपका शुक्र में शनि है तो सेक्सुअली जो है वो आपके बहकने से काइंड ऑफ आपके एजुकेशन में या आपकी संतानों के शिक्षा में ये गैप लाने का योग बनाएगा। हाँ, निश्चित रूप से भाग्य से आपको स्पाउस दे जाएगा, स्पाउस का भाग्योदय करेगा, पीढ़ी में स्पाउस के जुड़ने का योग बनाएगा और स्पाउस से धन प्राप्ति का भी योग बनाएगा। ये शुक्र महाराज की पोजीशन होने वाली है आने वाले मंथ में। 8 यानी वृश्चिक और 1 यानी मेष। मेष और वृश्चिक का मालिक डबल मार्केश की शेर में है मंगल महाराज, तो बैठे हैं आपके 6th हाउस में। देखिए आपका मंगल डबल मार्केश है, बैठा 6th हाउस में है, शनि की राशि में। याद रखिएगा मंगल की दशा चल रही है, लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा, लिटिगेशन से बचिएगा, ठीक है। मंगल में बुध या मंगल में राहु है तो मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इसलिए स्वस्थ रह के रहिएगा, अपने शरीर का ध्यान रखिएगा। मंगल महाराज यहाँ पे भाई बहनों को लेके आर्गुमेंट बना सकते हैं, ऐसा योग हो सकता है। मंगल में यदि आपका बुध के साथ सूर्य चंद्रमा है तो आपके शरीर को घात का योग बन सकता है, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मंगल के साथ अगर सूर्य चंद्रमा है, साथ में शुक्र है, तो हो सकता है आपको अपनी लाइनेज में, पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। मंगल यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देख रहा है? भाग्य वाले खाने में। नीच काम से भाग्योदय करेगा। देखिए भाग्य जो है वो नीच काम से प्रबल होगा। नीच काम क्या होते हैं मैंने डाला है वीडियोस में। नीच काम कहां देख रहा है? ठीक सामने 12th हाउस में, बाहर की धरती पे। मंगल में राहु है तो भी नीच काम से धन दे जाएगा। मंगल में बुध है तो नीच काम जो झटके वाले काम है, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग में जो नीच काम है उनसे लाभ का योग बनाएगा। 7 और 1 8 बुध के साथ बैठ के परमानेंट बैठा है। देखिए मंगल बुध यहाँ पे देखेगा बुध की राशि को, हेल्थ इश्यू लाएगा। मंगल में बुध चल रहा है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। उसमें अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म में सूर्य और चंद्रमा भी है, हेल्थ इश्यू आएंगे। उसके लिए ओम बुम बुधाय नमः पकड़ लें, मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। यहाँ पे आगे आते हैं, क्या बच गया देखिए हमने, ठीक है। 6 7 8 9 10 11 12 दैट्स गुड। 1 2 3 4 5 5 पे आते हैं। भगवान भास्कर सूर्य देव 12th हाउस के मालिक हैं। सूर्य बैठा है कहां? 15 मार्च तक बैठा है अपने पुत्र शनि की राशि में। शत्रुओं का नाश पीड़ देता है, पहली चीज। सूर्य में राहु है, राहु देव पहला काम सूर्य पे ग्रहण लगाते हैं, नैतिक रूप से पतन हो जाता है। अपोजिट सेक्स से बच के रहिएगा, ठीक है। राहु के साथ सूर्य आते हैं, इसको समझ लें, या साथ में मंगल और बुध आते हैं तो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाएगा, हेल्थ इश्यू लाएगा। लेकिन याद रखिएगा सूर्य तो 15 को शिफ्ट होंगे, शुक्र 2 मार्च को शुक्र के निकलने के बाद भी सूर्य राहु मंगल बुध 4 ग्रहों के युति 6th हाउस में थोड़ा भी ऐसा काम करते हैं जहां फेम मिलने के चांसेस हैं। फेम दे जाएगा, पैसा दे जाएगा, बाहर के संबंधों से लाभ दे जाएगा, बॉडी शॉपिंग या ऑनलाइन जैसे कामों से लाभ का योग बनाएगा यदि इन ग्रहों का आपस में महादशा अंतर प्रत्यंतर का कॉम्बिनेशन चल रहा है।
तो खैर मैं बात कर रहा था भगवान भास्कर, देख रहे हैं आपके अपनी ही राशि में 12th हाउस में अकल्ट की शिक्षा का, सूर्य में मंगल की शेड आती है तो तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करने का योग बनाएगा, तंत्र के माध्यम से या तांत्रिकों के माध्यम से लाभ प्राप्त करने का मजबूत योग बनाएगा। सूर्य शिफ्ट हो जाएंगे आपके, सूर्य यहां बैठ के थोड़ा संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच मिलाएंगे। अब सूर्यदेव आ गए 15 मार्च को 7th हाउस में बृहस्पति की राशि में, देख रहे हैं लग्न में बुध को, बहुत मजबूत योग विवाह का बनेगा। यानी सूर्य में बुध की शेड आती है, याद रखिएगा आपके, तो आपने जो है 15 मार्च से पहले पहले भी और 15 मार्च के बाद भी हाथ पकड़ लेंगे किसी का तो वो सच्चा जीवन साथी साबित होगा। लेकिन याद रखें कन्या लग्न वालों, विवाह से पहले जिससे विवाह के इच्छुक हैं उससे संबंधों से में डिस्टेंस बना के रखें, डिसेंसी मेंटेन रखें, सेक्सुअल डिसेंसी मेंटेन रखें, ठीक है, तो आपको जो है वहां बेहतर रहता है। अदरवाइज जो है वो चीजें डिटेरिएट हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं नष्ट? क्योंकि रिलेशन रखे तो शुक्र संतुष्ट हो गया, शुक्र संतुष्ट हो जाता है कन्या लग्न वालों आपका, तो वहां पे उस जगह पे आपके विवाह के योग शून्य हो जाते हैं। ये अकल्ट के हिसाब से बता रहा हूं मैं। तो खैर हम आते हैं यहां पे, यानी सूर्यदेव ने आपको योग बनाना है। 15 के बाद सूर्य शनि बाप बेटे एक साथ होंगे, देखिए सूर्य शनि बाप बेटे एक साथ होंगे, स्पाउस से संतान का योग बनेगा। सूर्य शनि की शेड आती है, साथ में मंगल आता है, तो स्पाउस के मिसकैरियज का, एबॉर्शन का भी योग बनाएगा, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो चाहे स्पाउस हो आपके, ऐसे योग बनाएगा। अब यहाँ पे चंद्रमा आपके लाभ वाले खाने का मालिक है, थोड़ा लाभ वाला खाना फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। लाभ को हमेशा पैसे से न जोड़ा करें। आपके कहीं अच्छे संबंध चल रहे हैं, स्वस्थ संबंध है आपके, जिसको आपने जीवन साथी चुना है, ठीक है, तो वहां पे उनसे विवाह भी पूर्णता को पहुंचता है, तो उसे क्या बोलते हैं, लाभ हुआ, वो भी लाभ में आता है। तो आपका जो 11th हाउस है वो सिर्फ पैसे से नहीं है, किसी भी चीज को लेके, चाहे मानसिक संबंध हो चाहे कैसे भी संबंध हो, उनसे भी लाभ दिखाता है, हर चीज से लाभ दिखाता है। तो लाभ वाला खाना फ्लक्चुएटिंग है, लाभ वाले खाने के फ्लक्चुएशन को खत्म करने के लिए या तो चंद्रमा को पकड़ें या फिर बुध को पसंद करें। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया, ओम बम बुधाय नमः आपने करना होता है, इसको ध्यान रखिएगा। बुध संतुष्ट तो एम्प्लॉयमेंट वाला खाना संतुष्ट, आपका शरीर मजबूत। बुध संतुष्ट, शुक्र पसंद, भाग्य से दे जाएगा, धन सेविंग का योग बनाएगा। बुध पसंद, शनि पसंद, संतान बढ़िया जाएगी, हेल्थ इश्यू नहीं आएंगे, लिटिगेशन से बचा लेगा। आपके लिए तो मूल मंत्र है ओम बम बुधाय नमः। डिपेंडिंग ऑन कौन सा ग्रह किसके साथ बैठा है बुध के, ये देख लीजिएगा, उसका एनिमी ना बैठा हो तो खैर, या बुध की पोजीशन देख लीजिएगा, कुंडली में बताया हुआ है मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तो यहाँ पे चंद्रमा आपने कहा साहब 15-16 को मकर पे बैठेगा और 1, 2, 28, 29 अपनी ही राशि में बैठेगा। 15, 16, 1, 2, 28, 29 एजुकेशन में हलचल आ जाएगी। चंद्रमा में शुक्र है तो इन तारीखों को जो बताई मैंने 15, 16, 1, 2, 28, 29 आपको अपोजिट सेक्स के चलते भी एजुकेशन में बाधा या आपकी संतानों के एजुकेशन में बाधा का योग बनाएगा, गैप का योग बनाएगा। संतानें थोड़ी सी पथ भ्रमित हो जाएंगी, ऐसे भी चांसेस बनेंगे इन तारीखों को। 10-11 को चंद्रमा आपका नीच का हो गया, 23, 24, 25 को आपका उच्च का हो गया। दोनों केस में आपको निश्चित रूप से लाभ दे जाता है, नीच काम से, झटके वाले काम से। खासकर बुध की दशा चल रही है तो 23, 24, 25, 10-11 ने आपको लाभ दे जाना है। चंद्रमा केतु का कॉम्बिनेशन है तो बच के चलिएगा, अदरवाइज आपको शेयर मार्केट ट्रेडिंग में धोखा भी हो सकता है। अब यहां पे चंद्रमा उच्च या नीच का हुआ, मैंने बताया नीच काम से लाभ दे जाएगा। दूसरी बात, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, क्योंकि यहां देख रहा है नीच की राशि को, तो मंगल स्वयं जो है डबल मार्केश है, तो यदि मंगल में सूर्य चंद्रमा चल रहा है 10-11 को, 23, 24 को, टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से, डिप्रेशन से बचिएगा। उसके बाद 5 और 6 को आएगा लग्न में, डिसीजंस गलत कर देगा 19-20 को भी। तो 5, 6, 19-20 को, चाहे वो स्पाउस को लेके, चाहे पार्टनरशिप के बिजनेस को लेके, चाहे भावी जीवन साथी को लेके, चाहे प्रेमी प्रेमिका को लेके कोई निर्णय लेंगे तो वो बहुत सही नहीं जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। 17-18 को राहुदेव चंद्रमा पे ग्रहण लगाएंगे, 3, 4, 30, 31 को केतु ग्रहण लगाएगा। चंद्रमा पे ग्रहण लग गया, लाभ वाले खाने पे ग्रहण लग जाएगा, यानी 3, 4, 30, 31 को, 17, 18 को आपको ऐसा लगेगा ना कोई इन्वेस्टमेंट कीजिएगा इस ड्यूरेशन में, क्योंकि ऐसा लगेगा कि पैसा डूब गया। हालांकि दशाएं निकलने पे पैसा रिकवर हो जाएगा, बस चंद्रमा केतु का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। 17, 18 को, 3, 4, 30, 31 को चंद्रमा केतु का युति दोष हेल्थ इशू में हेल्थ इशू लाएगा, ये आपको उससे बचिएगा। खासकर मंगल की दशा चल रही है डबल मार्केश की, तो उसके बाद चंद्रमा केतु के चलते आपने याद रखिएगा कोई भी इन्वेस्टमेंट अवॉइड कीजिएगा। पैसा
निकालने के लिए जेब में हाथ मत डालिएगा, पैसा लेने के लिए आप हाथ बढ़ा सकते हैं। कब? 3, 4, 30, 31 और 17, 18 को फ्लक्चुएटिंग डिजीज, मौसमी बीमारियों से पीड़ित करेगा। स्वास्थ्य में विलंब से डायग्नोस हो पाने वाली डिजीज ला सकता है। यदि बृहस्पति की शेड है तो मैंने बताया बॉडी के अंदर के लेथार्जिक कंटेंट से संबंधित इश्यू ले आएगा। चंद्रमा केतु की शेड आने पे 7, 8, 9 शुक्र की राशि को 21, 22 आयु वाले खाने में, तो 21, 22, 7, 8, 9 को सेव्ड हुए मनी को मत छेड़िएगा, सेविंग किए हुए पैसे को बिल्कुल मत छेड़िएगा। और 21, 22, 7, 8, 9 को यदि आपका चंद्रमा के साथ मंगल में सूर्य चल रहा है, साथ में शुक्र है, तो हो सकता है पीढ़ी में कहीं हलचल हो, लाइनेज में, उसका ध्यान रखिएगा। अपने सेविंग मनी को मत छुइएगा, सेविंग मनी को ये व्यर्थ कर देने का, बेकार कर देने का योग बनाएगा। 12, 13, 14, 26, 27 कैसा भी चेंज बुध की राशि को देख रहा है, बुध भी चेंज, चंद्रमा भी चेंज, तो 26, 27, 12, 13, 14 को काम धंधे में या अपने स्थान में कैसा भी चेंज मत कीजिएगा। हाँ, बुध की दशा अंतरदशा है तो तुरंत चेंज कर देंगे, अच्छा रहेगा काम धंधे में या आपके जो है रहने के स्थान में। तो मैंने बताया जातकों की बुध को पकड़ना पड़ता है आपको। जो कन्या लग्न के समझदार जातक है वो बुध को शुरुआत से पकड़ लेते हैं, चाहे बाय डिफॉल्ट पकड़ लें किसी की एडवाइस पे, चाहे स्वतः उनके मन में आए इस तरह की प्रेरणा आए, ये डिपेंड करता है आपका भाग्य क्या है। और यदि आपकी संतानें छोटी हैं, कन्या लग्न की है, तो उनको बुध की माला जो है अवश्य पहनाएं या बुध की माला के जाप करने की आदत डालें। सफिशिएंट इतना देखिए, बुध मार्गी होंगे 21 मार्च को, याद रखिएगा। 21 मार्च के बाद कोई पुराना काम फंसा हुआ है आपका, वो सॉर्ट आउट कर देंगे, खासकर काम धंधे को लेकर। बृहस्पति मार्गी होगा 12 मार्च को, बृहस्पति 9th और 12th का मालिक होता है। बृहस्पति के मार्गी होते ही विवाह का योग भी बनेगा, मन के सुकून भी दे जाएगा, माता से स्पाउस के आर्गुमेंट के योग भी बनाएगा। तो सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।